गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक जो रह गया है कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। सो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द कंपनी हैज़ एक्चुअली कॉल्ड अपॉन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू पे। कंपनी ने एक्चुअली में शेयर होल्डर से कितनी कैपिटल कॉल्ड अप की है, कितना पैसा मंगवाया है, दैट कैपिटल इज़ नॉन एज कॉल्ड अप कैपिटल। Suppose a share is of ₹10 and company has called upon only ₹8 out of 10. So this 8 rupee will be known as called up capital. ठीक है, so called up is whatever is company has actually called upon the shareholders to pay. If company has issued suppose 1 lakh share of ₹10 each and company has called only 8 rupee per share, total number of shares are there 1 lakh. So 1 lakh multiply 8. This 8 lakh will be the called up capital. And 1 lakh multiply 10, that will be the issued capital. Further, what is paid up capital? Out of the called up capital, which amount actually paid up by the subscribers. Shareholders, whatever they have actually paid out of the called up amount, that amount will be paid up capital. I am saying कि 1 lakh shares were issued by the company and 1 share is of 10 rupee, but company has actually called upon only ₹8. And out of these ₹8, subscribers have paid only ₹5. So this 1 lakh multiply 5 is the paid up capital of the company. 1 lakh multiply 10 is the issued capital. 1 lakh multiply 8 because company has called up only 8 rupees. So 1 lakh multiply 8 is called up capital. And subscribers have paid only ₹5. So this 1 lakh multiply 5, yani 5 lakh is the paid up capital. So these are the capital that have actually been used in your question. Now we will move to another capital, that is reserve capital. The company by special resolution may determine that a portion of the uncalled capital, ध्यान से सुनना, पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल नहीं, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी ने बाय स्पेशल रिजोल्यूशन क्या कर दिया है, जो कंपनी ने बाय स्पेशल रीजन ये बोल दिया है कि अब भी मैं इसे सिर्फ वाइंड अप पर मंगवाऊंगा। वाइंड अप मतलब कंपनी जब बंद होगी मैं उस अनकॉल्ड अमाउंट को उस टाइम पर ही मंगवाऊंगा, तो वो अमाउंट हमारा बन जाता है रिजर्व कैपिटल। जैसे हमने बोला 1 लाख और एक शेयर है 10 रुपीज़ का, उसमें से कंपनी ने कॉल्ड अप किया है ओनली ₹8, तो 2 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप नहीं किए, डैट इज़ द अनकॉल्ड पोर्शन। सो 1 लाख मल्टीप्लाई टू 2 लाख जो अमाउंट है वो अनकॉल्ड है, और वो अनकॉल्ड अमाउंट को अगर कंपनी बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन ये डिक्लेयर कर देती है कि इस 2 लाख रुपए को मैं सिर्फ अपने वाइंड अप पर मंगवाऊंगा या मंगवाऊंगी, तो उस केस में ये जो 2 लाख रुपीज़ है डैट विल बिकम द रिजर्व कैपिटल। ओके, सो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, ये हमने बोला कि ये इशूड कैपिटल थी। जैसे सपोज कंपनी ने इस तरीके से बाइफिकेशन किया हुआ था कि एप्लीकेशन पर वो 1 रुपये मंगवाएगी, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 3, सेकेंड कॉल पर 4 रुपीज़। बट कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल यानी 7 रुपीज़ अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया, दैट इज़ द अनकॉल्ड अमाउंट। और अपने स्पेशल रिजोल्यूशन से कंपनी ने ये भी बता दिया कि इट विल बी कॉल्ड अपॉन ओनली इन द केस ऑफ वाइंड अप, देन ये 7 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स विल बिकम इट्स रिजर्व कैपिटल। ठीक है, सो रिजर्व कैपिटल व्हेन कंपनी determined by its special resolution that the portion of its uncalled capital shall not be called up except in the case of winding up. So that portion of uncalled capital will be known as reserve capital. Hope so ये types of capital आपको clear हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इशू ऑफ शेयर और डिफरेंट टाइप्स जिसके थ्रू हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।